बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी बिना कलियों और बिना बॉडी के ये फ़्रॉक। इसका घेर आप देख सकती हैं कितना बड़ा है, तो डिटेल वीडियो देखिएगा। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये फैब्रिक है, इसको मैंने डबल फ़ोल्ड कर दिया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद इसके 4 पीसेस हमारे हो जाएंगे, मतलब 4 इसके फैब्रिक इसके होंगे, 2 नीचे 2 ऊपर, ठीक है। तो ये देखें जितनी आपको लंबाई चाहिए उस हिसाब से आपने इसको डबल फ़ोल्ड कर देना है। तो अब ये देखें लंबाई मुझे जो मेरी चाहिए 30 इंच थी। ऊपर से हम पहले इसका नेक निकालेंगे और फिर उसके कंधे का और फिर उसके स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो ये देखें ऊपर जो है मैंने पहले इसकी लंबाई में 4.5 इंच का निशान लगाया है और दूसरी साइड से भी 4.5 इंच का। अब इसको इस तरीके से लंबी लाइन ड्रॉ करके इसको, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब नीचे ये जो है स्लीव्स का निशान मैं लगा रही हूँ, कंधे उसका स्लीव्स कटिंग का, ठीक है। तो ये मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया है। आप अगर लार्ज साइज़ में कटिंग कर रही हैं तो ऊपर से आपने 7.5 इंच का निशान लगाना है और स्लीव्स का आपने 8.5 इंच का निशान लगाना है। तो इस तरीके से आपने स्केल की मदद से या फिर इसको कटिंग दे देनी है, निशान लगा देना है। और अब ये देखें नीचे आपका घेरा जितना आपको चाहिए लंबाई, ठीक है। मुझे इतनी लंबाई चाहिए थी, मैंने इतना लंबा बनाना था। आपने जितना भी इसका घेरा लंबाई चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको कट लंबा उस तरीके से आप रख दें, ठीक है। तो मुझे इतनी ही फ़्रॉक चाहिए थी, ये तकरीबन 4 साल की बच्ची के लिए है, लेकिन आप इसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको फुल साइज़ में भी आप इसको कट कर सकती हैं। आप देखें ऊपर जहाँ से हमने कंधे की लाइन लगाई थी वहाँ उस लाइन से ये नीचे जितना हमें घेरा चाहिए तो आपने नाप करते हुए इसको दूसरे एंड तक लेकर जाना है और निशान लगा देना है, ठीक है। अब इन निशानात के ऊपर से कटिंग करनी है। ये जहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ ये हमारा कंधे का कटिंग है, मतलब गला दूसरी साइड से गला निकलेगा। और ये जहाँ से कटिंग कर रही हूँ ये हमारी स्लीव्स की कटिंग है। दरमियान में आप, ये मेरा सिल्क फैब्रिक था जो कटिंग करने में आसानी नहीं होती इसकी, आप इसको लॉन पे या फिर कॉटन पे किसी भी फैब्रिक पे बना सकती हैं। तो अब ये फ़िटिंग इसकी बाद में मैं फ़िटिंग कर रही हूँ। इसकी फ़िटिंग थोड़ी सी डीप होती है और ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं, ठीक है। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। तो स्लीव्स ये देखें लंबाई जितनी मुझे चाहिए, मैंने अपनी लंबाई के हिसाब से इसकी मार्किंग कर ली है। और इसकी स्लीव्स में डीप कटिंग नहीं होती, बहुत ही नॉर्मल सी कटिंग होती है, क्योंकि हमने शर्ट की जहाँ से हमने स्लीव्स की कटिंग की थी कंधों की, तो वो भी इतनी डीप नहीं थी। तो इस लिहाज से हमने जो बाजू की कटिंग है वो भी इतनी डीप कटिंग नहीं करनी। आपको मेरी कटिंग से अंदाज़ा हो गया होगा कि बस सीधी तकरीबन हमने इसकी कटिंग की, हल्का सा मैंने इसको कर्व किया है। अब ये मेरे पास बुकरम है जिसकी लंबाई जो है वो 8.5 इंच है और जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है, ठीक है। तो ये बुकरम का जो बंद साइड है मेरी तरफ है और खुली साइड दूसरी तरफ। अब इसकी लंबाई जो है वो 4 इंच है, ये देखें, और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 3.5 इंच इसका मार्किंग की है। इसको एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर इसकी राउंड हमने शेप दे दी है। और इसकी बाहर वाली साइड पे देखिए मैंने 1-1 इंच का निशान लगाते हुए इसको कटिंग कर देनी है। अब जहाँ ये मेरा पास जो बुकरम है इसको फ्रंट और बैक दोनों को इकट्ठे ही कटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से इसकी कटिंग होगी। अब ये देखें शर्ट के ऊपर इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि दोनों आपने शर्ट के पीसेस जो हैं वो ज्वाइन कर देने हैं और उसके बाद हम जो है इसका नेक इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करके तो इसके किनारे अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो ये देखें ये बुकरम वाला जो पीस था हमारा उसको रेडी किया है। अब इसको मिड में आपने डबल फोल्ड कर देना है। सबसे पहले ऊपर कंधे की जो दरमियान वाली जगह है, दरमियान आपका जितना बनता है उसके ऊपर आपने मार्किंग कर देनी है। और ये देखें इस मार्किंग के हिसाब से, ये देखें जितना मुझे बैक साइड का नेक चाहिए था मैंने उतना ही इसको फोल्ड कर दिया है। और जहाँ नीचे हमने मार्किंग लगाई थी, जहाँ से हमने कंधे ज्वाइन किए हैं, उसकी
जॉइनिंग जहाँ से सिलाई लगाई है उस सिलाई के ऊपर इसको रखते हुए ये तकरीबन इस तरीके से फ्रंट का जितना चाहिए और बैक का जितना चाहिए सेट करते हुए पिन अप कर दिया था। और अब इसके किनारे किनारे पे, बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर इसको जॉइन कर रही हूँ। तो ये तरीका बहुत ही इजी है और बहुत ही सफाई इसमें होती है, मतलब साइड से इसका कुछ भी दिखता नहीं है। तो आप भी इस तरीके से रेडी किया करें। तो आप ये देखें मेरे पास फैब्रिक है, फैब्रिक जो मैंने जिससे मोटिव बनाया है, इस मोटिव का ये है कि आप भी इस तरीके से पहले पेंसिल की मदद से ड्रॉ कर लें और फिर मैंने ये आपको बताने के लिए ये बना रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। रेड कलर का मैंने फैब्रिक लिया है, उसकी उल्टी साइड पे मैंने 0 साइज़ बुकरम जो है वो इसके ऊपर फैब्रिक के साथ अटैच किया है। ठीक है, अब इसके जो भी मार्किंग की है इसके ऊपर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी इसकी मतलब कर सकते हैं, परफेक्ट बन जाएगी। 1-2 बार आप ट्राई करेंगी तो आपका बन जाएगा। या फिर आप कोई हार्ट बनाना चाहें तो वो भी मोटिव बना सकती हैं। मैंने इस तरीके का मोटिव बनाया है। तो ये मेरी कटिंग के बाद इसकी लुक है। अब ये मेरे पास डबल साइड बुकरम है। एक तो 0 साइज़ बुकरम मैंने लगाई थी और ये डबल साइड बुकरम है। ये बुकरम जो है अक्सर दर्जी जो है वो आपकी साइड की स्लिट जो होती हैं शर्ट की उसको जॉइन करने में इसको यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही, और ख़ास तौर पर एम्ब्रॉयडर्ड जो फैब्रिक कपड़े होते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, मतलब कढ़ाई वाले, उसके अंदर ये यूज़ होता है उनको ज्वाइन करने में। तो इसके ऊपर फैब्रिक बुकरम के ऊपर मैं ये अपना ये पैटर्न रखते हुए इसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मुझे जितना चाहिए उतना मैं इसको कटिंग करके यूज़ कर सकूँ। तो ये देखें मुझे जितना चाहिए था मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब जहाँ पे शर्ट के दामन पे सबसे पहले आपने बुकरम रखना है, डबल साइड बुकरम इसको बोलते हैं, डबल साइड। ठीक है, और इसके ऊपर ये मोटिव रखा है और मोटिव के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये गिलू का काम करता है। डबल साइड बुकरम जो है ये अच्छे से ये जो मैंने पैटर्न बनाया है इसको ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद आप इसके किनारे पे सिलाई लगाएं या फिर आप सुई की मदद से पक्का कर लें, लेकिन ये जो मोटिव है ये उठेगा नहीं। ठीक है, अब इसके किनारे पे मैं एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। तो ये मेरे पास स्टोन लेस है, उसको मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी उससे कंप्लीट की है। और ये एम्ब्रॉयडरी वाली वीडियो बहुत फिर लॉन्ग हो जाती है तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए बता रही हूँ। मैंने इसकी नेक लाइन जो है वो इस तरीके से रेडी की है। ये लीफ वाले सीक्वेंस हैं उनका इस्तेमाल किया है और फ्लावर सीक्वेंस हैं उनका इस्तेमाल किया है। और ये कट दाना मोती जो है वो गोल्डन कलर में उसका इस्तेमाल किया है। तो ये कितनी खूबसूरत सी इसकी नेक लाइन जो है रेडी हो चुकी है और इसके बॉर्डर पे मैंने स्टोन लेस लगाई है। तो अब ये देखें ये मोटिफ इस तरीके से रेडी किया है। इसके कॉर्नर पे भी मैंने सीक्वेंस के ऊपर एक एक मोती लगाकर तो इसको और इन्हेंस किया है और ये प्यारा लग रहा है। तो अब इसके ऊपर 2-3 लाइनें इस तरीके से मेरे जहन में आया था तो मैंने वो बनाई हैं। तो एक तो आपके सामने भी मैं बना देती हूँ, लेकिन इस तरह की वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर वीडियो लंबी हो जाती है। इस वजह से मैंने एम्ब्रॉयडर्ड का पार्ट जो है वो स्किप किया है, जस्ट आपको कटिंग और स्टिचिंग इसकी बताई है। बहुत ही इजी है ये फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करना, और जो इसकी लुक आती है बिना कलियों के और बिना इसके ऊपर की बॉडी के, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक निकल के आती है। तो ये देखिए नीचे वाली साइड्स पे जहाँ पे मैं इसको ओवरलॉक पिको करवाऊंगी नीचे वाली साइड पे फ़्रॉक की, और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। यहाँ से मैंने इसको पिको करवा देना है। आप चाहें तो जिस कलर का मोटिव लगाया है उस कलर की आप इसको पाइपिंग लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसके बाजू पे भी मैंने छोटा छोटा काम किया था और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसका घेर अगर आप इसको लॉन और कॉटन पे आम डेली यूज़ के लिए बनाना चाहें तो आप उसमें बनाएं, लेकिन आप इसकी साइड जो है स्लिट जो हैं वो ओपन भी रख सकते हैं। और ये देखें कितना ही ज़बरदस्त इसका लुक निकल के आया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो मेरी मेहनत के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।